नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट 62 नंबर को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 61 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और DT+B का जो PGT का संस्कृत का एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। और अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बना दी गई है, तो आप वहाँ जाकर सीधे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? अदृश्य रूप में सीता किसके साथ आती है? तो ये आती है यहाँ पर ऑप्शन सी, तमसा के साथ। उत्तर रामचरित जो है ये महर्षि भवभूति के द्वारा विरचित है। और तीसरा जो अंक है उसमें इसका वर्णन हुआ है। तीसरा अंक को 6 अंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण इसमें से किस छंद में है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अनुष्टुप छंद में। और छंद जो जैसे 24 अक्षरों से शुरू होते हैं, गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो यहाँ पर जो अनुष्टुप छंद है इसमें क्या कहा गया है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वोत्तर लघु पंचमम द्वि चतुष्पादियो हर्षो सप्तम दीर्घम अन्यो। तो यह छंद अर्ध संवृत है। इसकी प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, 5वां लघु होता है, सम चरणों में 7वां वर्ण हर्षो और विषम चरणों में गुरु होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तर रामचरितम के तीसरे अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? तो तीसरा अंक जो यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है, 6 अंक के रूप में रहेगा। तो इसकी किस घटना, ये जो घटना है ये किस स्थान पर घटित होती है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पंचवटी से। क्योंकि जो इस अंक में सीता जो है ये छाया रूप में राम के सामने आती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं कितनी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी यहाँ पर 3 रचनाएं बताया गया है, जैसे मालती माधव, महावीर चरित और उत्तराम चरितम। मालती माधव जो है ये 10 अंकों में रहेगा, एक और प्रकरण है। महावीर चरित नाटक जो है इसमें 7 अंक हैं, और उत्तरामचरित जो नाटक है इसमें भी 7 अंक हैं। अगला क्वेश्चन है, एको रसकरुण एवं निमित्त भेदाद। यह श्लोक आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण जायज उक्ति है। तो यह उक्ति उत्तरामचरित के किस अंक से ली गई है? तो ये ली गई है ऑप्शन 3, तीसरा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित जो यहाँ पर नाटक दिया गया है इसमें अंक कितने हैं? तो इसमें रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी, 7 जो है इसमें अंक रहेंगे। और ये जो यहाँ पर उत्तर रामचरित दिए गए हैं कि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर रामचरित में कौन से चरित्र के बारे में वर्णन है, तो इसमें जो है उत्तर कथा का वर्णन इसमें रहेगा। और यह जो नाटक है इसमें सीता का परित्याग, राम का विलाप, लवकुश की प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता की प्राप्ति का वर्णन जो है इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से एक पात्र नहीं है। तो ये इनमें से कौन सा पात्र नहीं है? तो इसमें जो विदूषक है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। विदूषक वो होता है जो एक हंसने हंसाने का काम जो है नाटक में करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरित के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरामचरित के मंगलाचरण में इनमें से किसकी वंदना की गई है। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, कवि तथा वाणी, इनकी इसमें वंदना की गई है। और इसके बारे में कहा गया है कि इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमः वाकम प्रशस्महे विंध्यम देवताम वाचम अमृतम आत्मनः कलाम। महाकवि भभूति अपनी वाक देवता के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम अपने पूर्ववर्ती कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि को नमस्कार करके परमात्मा के कला स्वरूप अमर वाणी देवता को प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरित का छाया अंक नाम से प्रसिद्ध अंक कौन सा है। तो छाया अंक नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर ऑप्शन बी, जो तीसरा अंक है ये छाया अंक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित के तीसरा अंक का प्रारंभ किससे होता है। तो उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसका प्रारंभ इनमें से किससे होता है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, विष्कंभक से। तो विष्कंभक जो है ये भूत और भावी कथाओं का सूचक, कथाओं का संक्षेप करने वाला, अंक के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इसमें प्रयुक्त अर्थोक्षेपक विष्कंभक के नाम से जाना जाता है। इस अंक में विष्कंभक के रूप में श्रीधारी, तमसा और मुरला नामक दो नदी देवताओं का प्रवेश होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तमसा और मुरला उत्तरामचरित में कौन है। तो ये जो है सखी सीता की दो सखियाँ भी इन्हें कह सकते हैं और दो नदियों भी जाए रहेंगी। अगला क्वेश्चन है अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मेघदूत जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, दो खंड में बटी हुई है, पूर्व और उत्तर में। 115 इसमें श्लोक हैं। अब इसमें यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है। तो ये बताया गया है ऑप्शन बी, उत्तर की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं। ये जो मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है और इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं। तो इसमें रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, 17 जो है यहाँ पर जो अक्षर जो है ये बताए गए हैं। और मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण भी एग्जाम में आ सकता है। और अगर आपने ये जो अलंकार और छंद से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर बात कर लेते हैं मंदाक्रांता छंद की। तो इसका लक्षण रहेगा मंदाक्रांता जल्दी षड्गंबर भो नैतुतात गुरु चेत। तो इसमें जो है 17 अक्षर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष के प्रवास की अवधि। यक्ष के प्रवास की अवधि कितनी थी। तो ये थी 1 वर्ष। तो अलका नगरी का जो अधिपति है धनराज कुबेर अपने सेवक यक्ष को कर्तव्य प्रमाद के कारण 1 वर्ष के लिए नगर निष्कासन का शाप देते हैं। वह यक्ष अलका नगरी से दूर दक्षिण दिशा में रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगता है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी दिशा में जाए ये आश्रम में निवास करता है और कौन से पर्वत पर। तो रामगिरी पर्वत है और दक्षिण दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं। तो मल्लिनाथ की टीका के अनुसार मेघदूत में पद्य कितने हैं। तो वैसे तो इसमें 115 बताए गए हैं। तो यह मल्लिनाथ के अनुसार यहाँ पर इसमें 121 जो है ये बताए गए हैं। तो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित जो मेघदूत है ये संस्कृत वाङ्मय की अमूल्य निधि है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व इसमें 66 पद्य जो बताए गए हैं और जो दूसरा है इसमें 55। तो इस तरह दोनों खंड मिलाकर 121 पद्य बताए गए हैं और कहीं कहीं पर 115 पद्य भी हमें देखने को मिले हैं। तो आप जो है इसमें ऑप्शन के अनुसार देख लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो मेघदूत के मार्ग में इनमें से एक नहीं है।
तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मेघदूत के मार्ग में इनमें से क्या एक नहीं है? तो ये रहेगी यहाँ पर अयोध्या। और इसके मेघ के रास्ते में रामगिरी से उत्तर अभिमुख होकर अमरकोट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, वेतरवती नदी, उज्जैनपुरी और कुरुक्षेत्र का अतिक्रमण करके अपने मूल निवास स्थान अलकापुरी में जाने का मार्ग आता है। और नेट के एग्ज़ाम में भी जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। आपको जो है इन सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और जो ग्रातर्जुनियम है इसमें वसंत छंद का प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों को ही आपने याद रखना है। और वसंत छंद जो होता है ये भी जो है महत्वपूर्ण रहेगा। जयतौ तो वसंतम उद्धृतम जरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे गस्ती ऊपरी दशा चक्कर नैमिकर्मेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीचे गस्ती ऊपरी दशा चक्कर नैमिकर्मेण, तो यह वचन कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध यह भी जो है ऑप्शन डी मेघदूत से इसका संबंध रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर जीवन चक्र की रथ के पहिए से तुलना की गई है। जिस प्रकार रथ का पहिया नीचे होकर पुनः ऊपर आता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन रूपी चक्कर में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो सुख और दुख से जो इसकी यहाँ पर तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेघदूत के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो मेघदूत के प्रारंभ में इनमें से किस प्रकार का जो मंगलाचरण है ये किया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वस्तु निर्देशात्मक। और इसके बारे में जो कहा गया है कि कश्चित कांतविरह गुरुणास्व अधिकार परमतः सापेन स्तमित महिमा वर्ष भोग्यन भर्तुः यक्ष चक्र जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु स्निग्ध छाया तरुणेशु बस्तिम रामगिरी आश्रमेशु। तो ये जो है इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? तो मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी 4। और ये 4 मिश्रण कौन कौन से हैं? या आप इनको कह सकते हैं कि बादल जो है मेघ को बादल कहा जाता है, इसका पर्यायवाची रहेगा। तो बादल जो है किन किन वस्तुओं से मिलकर बना है? तो जैसे धुआं, अग्नि, जल और वायु। तो इस प्रकार से इन 4 चीज़ों का मिश्रण ये यहाँ पर बताया गया है। और मेघदूत का जो 5वां श्लोक है इसमें इस बात का वर्णन बताया गया है पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दिशाएं बताई गई हैं? तो धन की कितनी दिशाएं हैं? तो ये बताई गई हैं 3। तो कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। पहली दशा दान है, दूसरी भोग, तीसरी नाश। और नीति शतक जो है ये महर्षि जो भर्तृहरि है उनके अनुसार जो मनुष्य धन का न तो दान देता है न भोग करता है, उनकी तीसरी गति नाश होती है। और 3 शतक जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक महर्षि भर्तृहरि के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? तो नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाब्रूहिम दीनम वचः यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये सूक्ति दी गई है और इसका संबंध किस ग्रंथ से है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी नीति शतकम से जो ये ली गई है। और नीति शतक महर्षि भर्तृहरि द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी व्यक्ति के समक्ष बिना विचार किए हुए अपनी दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। कि कहने का जो अर्थ है यही है कि बिना विचार किए हुए अपनी दीनता प्रकट करना
स्वयं का उपहास करना होता है। इसलिए हमें किसी के सामने अपनी मजबूरी या दीनता जो है प्रकट नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे। अगला क्वेश्चन रहेगा विपत्ति धैर्यम अथोभ्युदय क्षमा का उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर सूक्ति दी गई है और इसका संबंध किस ग्रंथ से है। तो नीति शतक से रहेगी। विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा। और इसमें क्या कहा गया है कि जो मनुष्य विपत्ति में घिरे रहने पर धैर्य नहीं छोड़ता, अधिक उन्नति होने पर क्षमा करना नहीं भूलता, सभा में उचित प्रकार से बोलने की चतुराई रखता हो, संग्राम में पराक्रमी हो, यश में अभिलाषा, वेद शास्त्र में रुचि, ये सभी गुण महात्माओं के स्वभाव से सिद्ध होते हैं, अर्थात स्वाभाविक लक्षण ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु में संधि होने पर इनमें से कौन सा शब्द रूप ये बनेगा। तो संधि होने पर इनमें से कौन सा जो है शब्द बनेगा। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो। तो यहाँ पर जो आद्गुणा सूत्र है इससे क्या होगा, अ या अ इनके बाद अगर ई उ जिसे हर्ष उ और री आने पर क्या होगा। तो अ और ई, ए, अ और उ, ओ, अ और री इनको गुण होकर अर हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रीष्म है इसमें अ प्लस री को अर गुण हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु जाए बनेगा ग्रीष्म प्लस ऋतु। म क्या है अ और री, तो इनको गुण होकर अर। तो इस तरह से जाए ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साधु प्लस इति, इसमें संधि होने पर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर साध्वीति जो है ये बनेगा, साध्वीति। तो ये जो है यहाँ पर बनेगा। तो ये कैसे बनेगा। तो जैसे साधु प्लस इति, तो इक्वल सूत्र से यण होकर जाए यहाँ पर ये रूप बनता है। जैसे हर्षव या दीर्घ ई उ री और री प्लस अस्वर्ण आए तो ई को यह, उ को वह, री को रै और री को लै हो जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये रूप बनेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ई को कौन सा यण होगा। तो ई को यह, री को रै, री को ल। तो इस तरह से जो ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु प्लस आदेश में संधि होने पर बनता है। गुरु प्लस आदेश में संधि होने पर कौन सा बनेगा। तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी गुरुवादेश है। तो यहाँ पर भी वैसे ही ई को यह, उ को वह, री को रैल, री को लै। तो ये जो हो जाते हैं। और ये जो संधि वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो इनके ऊपर जो है हमारे द्वारा पहले से कई वीडियो बनाई गई है, तो आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। संधि के जितने भी उदाहरण महत्वपूर्ण बनते हैं सभी जो है उसमें कराए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संधि निम्नलिखित में से किस में अवश्य करनी चाहिए। तो इनमें से अवश्य किस में करनी चाहिए। तो ये होती है इन सभी में एक पद, समास, धातु, उपसर्ग के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख प्लस रीतः। सुख प्लस रीतः में संधि होने पर कौन सा शब्द बनेगा। सुख प्लस रीतः, तो यहाँ पर बनेगा सुखार्थ है, इसके पीछे विसर्ग है। सुख प्लस रीतः सुखार्थ है। सुख में अ प्लस री, एक सूत्र है स्थानीय अंतरतम है,
इसके द्वारा क्या होगा, अ प्लस री के स्थान पर वृद्धि का आदेश होगा और उरण रपरा जो सूत्र है उससे रप्रत्यय होगा। और रप्रत्यय का मतलब यह है कि जो ये र जो होता है ये ऊपरली साइड में चला जाएगा, तो इससे जो है यहाँ पर सुखारता जो है रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पितृतुल्य शब्द में समास। पितृतुल्य जो यहाँ पर दिया गया है इसमें समास कौन सा है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन बी तत्पुरुष जो समास रहेगा। और उत्तर पद इसमें जो है प्रधान रहता है। और जो अविभाव समास है इसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है। जो बहुब्रीहि समास है इसमें अन्य पद प्रदान होता है। और जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद जो है प्रदान होते हैं, चाहे और जो शब्द होते हैं इनके द्वारा शब्द जो है जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी बहुब्रीहि जो है यहाँ पर समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमग्न। जलमग्न में समास, तो यहाँ इसमें भी जाए यहाँ पर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। जलमग्न है तो जल से मगन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुभ प्रत्याहार का। तो शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं, सु से लेकर प कप्य ससर हल तो प तक, तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी 21 जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तो एक जो आपने सुना होगा सु औजस टाभ्याम भीस केभ्याम भस गसिभ्याम भस, तो और विभक्तियाँ हुई 7, वचनों की संख्या है 3, तो टोटल इन सभी को मिलाकर जो है 21 ये हो जाते हैं, जिसमें सुप्रत्याहार, विभक्ति और वचन, तो टोटल जो है इनको मिलाकर 21 ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिंग प्रत्याहार। तिंग जो प्रत्याहार है इसमें प्रत्यय कितने होते हैं, तो इसमें रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए 18 इसमें प्रत्यय हैं। तिप्तस जी सिप्तस्थ है मीपवस, तिप्तस जी सिप्तस्थ है और मीपवस मस, ये तो है प्रश्न पद के। और दूसरी जो है आत्मनिपद। धातु दो प्रकार की होती है, प्रश्न पद और आत्मनिपद। अब जो यहाँ पर जो ये आत्मनिपद है इसके चलते जो रूप है ये जैसे चलते हैं, जैसे त अताम है थस अथाम ध्वम इड़ वहिंग महिंग। और तो इस प्रकार तिप से लेकर महिंग का जो अंग, तो यहाँ पर तिप तस्जी में ती, और जो सबसे लास्ट का है आत्मनिपद में जैसे इड़ वहिंग और महिंग, इड़ वहिंग और महिंग, तो इसका जो ये अंतिम है, तो इन दोनों को मिलाकर जो है ये तिंग प्रत्याहार बनते हैं। तो ये जो है इस तरह होता है। इनको जो है इनका शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, तो ये जो है इनकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, आप इनको बोल सकते हैं। तो ये तिप तस्जी में ती और महिंग का अंग, तो तिंग। तो इस तरह से जो है ये 18 यहाँ पर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कर्ता कारक का। कर्ता कारक द्वारा अनइप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है, तो इसकी होती है कर्म संज्ञा। इसमें सूत्र कौन सा लगता है, तथा युक्तम च अनिप्सितम तम कर्मम। तो इस सूत्र से कर्ता के द्वारा अनिप्सित पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। अनिप्सित का जो मतलब है आप ये कह सकते हैं कि न चाहे जाने वाला, अर्थात न चाहा जाने वाला पदार्थ भी क्रिया के साथ युक्त हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है एग्ज़ाम में लगभग जो है 80-90% जो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इसका उदाहरण है ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति। तो गांव के जाते हुए तीर्णों को स्पर्श करता है, ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया कि ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रिस्ति, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र जो है ये यहाँ पर
लगेगा। और कौन सी विभक्ति है, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति इसमें रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।